जैसा कि आप लोगों को पता है, टाइपिंग 1262 की टाइपिंग डेट जारी कर दी गई है और इसके लिए जो सिलेक्टेड भाई बहन है, किसी अन्य जगह सिलेक्ट है, चाहे लेखपाल हो, वीडियो हो या किसी भी नौकरी में पहले सिलेक्ट है, कुल मिला के इसमें भी सिलेक्ट हैं वो लोग, जूनियर असिस्टेंट में भी टाइपिंग देने जा रहे हैं। तो उन लोगों से ये मार्मिक अपील है, यानी कि एक मित्र प्रखर पांडे जी हैं, उन्होंने एक बहुत ही मार्मिक कविता लिखी है। तो जब मैंने उसको पढ़ा तो वास्तव में वो एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला छात्र उसके ऊपर फिट बैठती है, जो अभी तक सरकारी नौकरी नहीं पाया है और इसके लिए लगातार संघर्ष कर रहा है। तो जब मैंने उनसे इस बारे में बात की कि मैं इस कविता को अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाकर डाल सकता हूं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल डाल लीजिए, क्योंकि इससे अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। तो आप सभी सिलेक्टेड भाई बहनों से मेरी यही अपील है कि आप लोग टाइपिंग स्किप जरूर करें, और जो भाई बहन अभी गवर्नमेंट जॉब नहीं पाए हैं और तैयारी कर रहे हैं, तो आप उनके लिए सहयोग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही मार्मिक कविता है, आप एक बार सुनेंगे तो उनका दर्द खुद ही समझ जाएंगे, क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि एक सरकारी नौकरी की कीमत क्या होती है। तो आप लोग एक कविता जरूर सुनिए। हे लेखपाल वाले भैया, विनती कर तुम्हें पुकारा है, वीडियो जेई फॉरेस्टर याचक बन तुम्हें निहारा है। ईश्वर ने तुम्हें सफलता दी, हम चाह रहे तुम और बढ़ो, नित नित पग पर बढ़ते बढ़ते तुम और नए आयाम गढ़ो। भैया हम 1262 वाले टंकण के अभ्यर्थी हैं, 10 बाई 10 के कमरे में हम कैदी जैसे भर्ती हैं। भैया संघर्ष देखना है तो आंखों की झाई देखो, जीवन मेरा अवसादग्रस्त है काली पर छाई देखो। फिर आगे है, अब गांव मोहल्ले में नजरें टकराने से डर लगता है, सब पूछेंगे कुछ हुआ या नहीं सुनने से डर लगता है। आओ भैया बहनों आओ अब अपने गांव ले चलूँ मैं, बूढ़े माँ बाप जहाँ रहते हैं अब उस ठाव ले चलूँ मैं। भैया देखो वो 4 दीवारी जो अब गिरने वाली है, भैया मेरे घर की अब नींव दरकने वाली है। वो टूटे लिंटर से देखो अब पानी टप टप टपक रहा, देखो देखो वो बाप हमारा कैसे दर दर भटक रहा। और इसके आगे अब सुनकर देखो ये गांव मोहल्ला कैसे लज्जित करता है, बेटे से कुछ ना हो पाया कह कह बेइज्जत करता है। भैया दुख खत्म नहीं होता, पीड़ा अभी अधूरी है, अब आओ और दिखाता हूँ भैया क्या क्या मजबूरी है। वो बहन हमारी गुमसुम गुमसुम यूं ही बैठी रहती है, हालातों से समझौता कर लफ्ज़ों से कुछ ना कहती है। जैसे तैसे हिम्मत करके मैं रिश्ता लेकर जाता हूँ, वो लाखों लाख मांगते हैं चुपचाप लौट घर आता हूँ। वो फटी किताबें लिए बैठकर मेरा भाई पढ़ता है, हालांकि उम्र बहुत कम है पर संघर्षों से लड़ता है। कुछ बाढ़ ले गई फसलों को और कुछ पशुओं ने खाई थी, स्कूल छुड़ाना पड़ा क्योंकि फीस नहीं भर पाई थी। और आगे है, सबसे कहता फिरता है जब भैया बाबू बन जाएंगे, तब हम भी शहरी स्कूलों में अच्छे से पढ़ पाएंगे। वो पापा का ऑपरेशन है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं, हर ओर दुखों का दरिया है, कोई खुशियाँ नज़दीक नहीं। अगर चाह रहे हो भैया तुम वनवास हमारा भी बीते, दुखों का व्यू विखंडित हो और पीड़ाओं का घट रीते। फिर आगे है, भैया यदि तुम चाहो तो सब मुश्किल हल हो सकती है, तुम जैसे मेरे घर में भी खुशियाँ कल हो सकती हैं। हम आज विनत कर बद्ध खड़े बस एक याचना करते हैं, हम सब छोटे भाई बहनें बस एक प्रार्थना करते हैं। मेरी हालत को देखो, मेरी हालत को देख अगर कुछ हृदय आपका पिघला हो, अगर थोड़ी भी मानवता हो, अगर थोड़ा भी मन बदला हो, तो अंतिम यही निवेदन भैया टाइपिंग देने मत जाना। हम सबका यही क्रंदन भैया टाइपिंग देने मत जाना। बूढ़ी आंखों का रोदन भैया टाइपिंग देने मत जाना, बिन ब्याही बहना का वेदन टाइपिंग देने मत जाना। तो ये कविता, ये मार्मिक अपील समस्त जूनियर असिस्टेंट 1262 बेरोजगार अभ्यर्थियों की तरफ से, टाइपिंग जरूर स्किप करें। जो भाई बहन किसी अन्य जॉब में चयनित हों, जूनियर असिस्टेंट 1262 बेरोजगार अभ्यर्थियों पर बहुत बड़ा उपकार होगा आपकी एक टाइपिंग छोड़ने से। ये मार्मिक कविता